गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम पढ़ रहे थे बहू के पिता एकांकीकार विनोद रस्तोगी। हम आपको यहाँ तक पढ़ाया कि जीवनलाल एक तरफा मना कर देते हैं कि हम कमला को पिता नहीं करेंगे, जब तक आप हमें 5,000 रुपया नहीं दोगे हम कमला को पिता नहीं करेंगे। प्रमोद जब ये पूछता है कि जो हमारी बहन है, जो हमारी बहन है, क्या वो आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल तेजी से उतावला मतलब कि उत्तेजित होकर बेटी और बहू को एक तराजू में तोलना चाहते। बेटी बेटी है और बहू बहू। प्रमोद ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि बड़ा जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं जीवनलाल, निर्दयी व्यक्ति हैं जीवनलाल, लोभी व्यक्ति हैं जीवनलाल। अगर आप जिद्दी हैं, जिद पर अड़े हैं, तो निवेदन करना, प्रार्थना करना, विनती करना व्यर्थ है, बेकार है। रुककर बड़ा धीमे स्वर में, क्या जाने से पहले एक बार अपनी बहन से मिल सकता हूं? जीवनलाल जरूर मिल सकते हैं, और हां, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मलहम लेकर विदा कराने कब आओगी। ऊंचे स्वर में, मैं तब तक देखूं माली के बच्चे झूला डाला है या नहीं। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, दरवाजा का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, गौरी के लिए झूला डाल रहा हूं लॉन में। अपने पुत्र, अपने संतान प्रेमी हैं, अपनी लड़की की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आने के लिए कितनी तैयारियां कर रहे हैं। आने से पहले ही तैयारियां शुरू हो गई, झूला डाला कि नहीं लॉन में, वो देखने के लिए चले जाते हैं। जीवनलाल की प्रस्थान हो जाता है। प्रमोद थका सा सोफा में बैठ जाता है। अंदर से कमला आती है, चांद सा मुखड़ा रेखा चित्र खींचा है। लेखक विनोद रस्तोगी ने कमला का रेखा चित्र बहुत अच्छे ढंग से सीखा है। कमला चांद सा सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है, हाथों में लाल लाल चूड़ियां है, रेशमी साड़ी ब्लाउज पहनी है। प्रमोद के पास जाकर खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए। प्रमोद भारी स्वर में, बैठ जाओ कमला। कमला पास में बैठ जाती है। अच्छी तरह तो हो। कमला सिसकने लगती है, रोने लगती है भाई के पास। आर्द्र स्वर में उसके भी आंखें भर जाता है, प्रमोद का भी, उसका भी आवाज बैठा हुआ है। पागल ना बनो कमला, रो मत। इन मोतियों की कीमत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहां कोई नहीं है। पानी में पत्थर नहीं पिघल सकता। कमला सिसकती हुई, भैया क्या? प्रमोद घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा, और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मलहम लेकर आऊंगा। कमला ना समझने के ढंग से, मरहम? प्रमोद, हां कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम की कीमत 5,000 रुपये। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। कौन भाई, कौन बहन अपने भाई की मुसीबत को देखकर चुप रहेगी? प्रमोद, तुम चिंता ना करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में बिक जाएगा। ये भारत की स्थिति है। आज दहेज के कारण कितनी लड़की आत्महत्या कर लेती है। भाई गए लड़की वाले अपने सब कुछ बेचकर दहेज देते हैं।
कमला व्याकुलतापूर्ण आगरा से मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया। आपको मेरे सुख सुहाग का सौगंध। प्रमोद ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ मां के घर बिता? कमला, किस लड़की की ये इच्छा नहीं होगी? किस लड़की की ये कामना नहीं होगी? किस लड़की की ये आशा नहीं होगी भैया? लेकिन उस कामना के पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहां तक ठीक है? साल 2 साल में विमला का ब्याह भी तो आपको करना है। आप इसमें आकर प्रमोद बीच में ही, लेकिन तुम कमला, मेरी चिंता आप ना करें। सच विदा ना होने पे मुझे जरा भी दुख ना होगा। प्रमोद, कमला गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सहेलियों की कभी बिल्कुल नहीं अखरेगी, कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी। आप विश्वास करें भैया, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना पड़ेगा। कमला, कागज के टुकड़े पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रखती? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी तो ममता की मूर्ति ही है। बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वो भी सब भूल जाएंगे। प्रमोद, मुझे तो ऐसा लगता है सब एक ही धातु के बने हुए हैं। हो सकता है माँ जी का ममता सिर्फ दिखावा है, इतने में अंदर से राजेश्वरी आती है और उसके बाद राजेश्वरी इतने में अंदर से आती है। कैसा दिखावा भैया? उसके बाद क्या होता है दृश्य, उसके बाद के दृश्य को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।